हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के मैथ्स आर.एस. अग्रवाल से चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 21 तक को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 13 को। तो देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है, अगर अल्फा एंड बीटा जीरोज हैं इस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के और सेटिस्फाई कर रहे हैं इस रिलेशन को, तो हमें यहाँ पे के वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलिए अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं, जो कि है px इक्वल्स 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k। अब देखिए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें k का वैल्यू यानी कि कांस्टेंट टर्म का वैल्यू पता नहीं है। अगर ये पता होता तो इसका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करके हम लोग इसके जीरोज को फाइंड कर लेते और उसे अल्फा एंड बीटा कंसिडर कर लेते। ठीक है, तो फिर इसे हम लोग अलग अप्रोच से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग कंपेयर करते हैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से। ऑन कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वी गेट। अब देखिए यहाँ से हमें a का वैल्यू कितना मिल जाएगा 2, b का वैल्यू हमें मिल जाएगा 5 एंड c का वैल्यू हमें मिल जाएगा k। अब यहाँ से हम लोग सम ऑफ जीरोज फाइंड करेंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, एंड हमें पता है सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है, तो माइनस ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ x यानी कि b बाय कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी कि a। एंड देखिए यहाँ पे माइनस बी के प्लेस पे कितना हो जाएगा -5 बाय ए के प्लेस पे कितना हो जाएगा 2। तो हमें यहाँ पे सम ऑफ जीरोज मिल गया -5/2। अब यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड कर लेते हैं, जो कि होता है c बाय ए के इक्वल। c यानी कि कॉन्स्टेंट टर्म वो कितना है k एंड a यानी कि कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो कि है 2। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मिल गया हमें, जो कि है k/2। अब देखिए हमें यहाँ पे ये रिलेशन लिख लेना है जो गिवन है। नाउ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स दिया हुआ है 21/4। अब देखिए अगर हमें अल्फा एंड बीटा का अलग अलग वैल्यूज पता होता तो सीधा सा यहाँ पे हम लोग उसे पुट कर देते, बट यहाँ पे हमें अल्फा एंड बीटा का अलग अलग वैल्यूज पता नहीं है। तो ये जो रिलेशन दिया हुआ है इसमें हम लोग किसी तरीके से अल्फा प्लस बीटा को लाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये आएगा। तो देखिए यहाँ से लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस इसमें हम लोग खुद से ऐड करेंगे 2 अल्फा बीटा। तो अगर खुद से हमने 2 अल्फा बीटा ऐड किया है तो 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, एंड यहाँ पे ऑलरेडी ये दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स 21/4। अब देखिए हमने ऐसा क्यों किया। अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा को हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए, अब ध्यान से यहाँ से लेके यहाँ तक क्या लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे है -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें माइनस ऑफ अल्फा बीटा इक्वल्स में इधर 21/4। अब अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे हम लोग इसका वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि है -5/2, और इसका हो जाएगा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पे हो जाएगा k/2 इक्वल्स 21/4। अब इसे हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए -5/2 का स्क्वायर जो कि हमें मिलेगा 25/4, फिर यहाँ पे है -k/2 इक्वल्स 21/4। 25/4 21/4 को इक्वल्स के इधर लाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और -k/2 को इक्वल्स के इधर लाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव में है। अब एलसीएम लेके इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो 4 एंड 4 का एलसीएम 4, और यहाँ पे हो जाएगा 25 माइनस 21 इक्वल्स k/2। तो यहाँ पे बचेगा 4/4
4 इक्वल्स k/2। तो ये 4 से ये वाला 4 वन टाइम है कैंसिल आउट, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1 इक्वल्स k/2। अब यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो हमें k का वैल्यू मिल जाएगा 2, और यही आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए कहा गया है जिसका सम ऑफ जीरोज हमें दिया गया है जो कि 8 है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 12 है, एंड फिर हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज को भी फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो चलिए अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सम ऑफ जीरोज दिया गया है 8, तो लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरोज इक्वल्स 8, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया गया है 12, तो लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स 12। अब देखिए हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, पी एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अभी हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया माइनस अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे, यानी कि सम ऑफ जीरोज के प्लेस पे कितना लिख देंगे 8, एंड साथ में हो जाएगा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो जाएगा 12। तो ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। अब हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज को भी फाइंड करने के लिए कहा गया है, तो अब हम लोग लिखेंगे नाउ पी एक्स इक्वल्स 0, एंड पी एक्स यानी कि हमारा जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स 0। अब हम लोग इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे, तो लिख सकते हैं यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल्स 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर एंड माइनस 6x में से हम लोग x को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा x माइनस 6, और फिर माइनस 2x एंड प्लस 12 में हम लोग माइनस 2 को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे मिल जाएगा x माइनस 6 इक्वल्स 0। अब देखिए यहाँ पे हमारा कॉमन फैक्टर है, कॉमन टर्म है x माइनस 6, तो हमने लिख दिया x माइनस 6। तो अब ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे हमें मिल जाएगा x माइनस 2 इक्वल्स 0। अब हम लोग इस दोनों टर्म को यानी कि x माइनस 6 एंड x माइनस 2 को 0 से कंपेयर करेंगे, तो x माइनस 6 इक्वल्स लिख सकते हैं 0 और x माइनस 2 इक्वल्स 0। तो देखिए यहाँ से हमें x इक्वल्स मिल जाएगा 6 और यहाँ से हमें x इक्वल्स मिल जाएगा 2। देयरफॉर लिख देंगे जीरोज आर 6, 2। तो ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 14 का। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। तो देखिए ये क्वेश्चन भी 14 के ही जैसा है। इस क्वेश्चन में भी हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए कहा गया है जिसका सम ऑफ जीरोज दिया गया है 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया गया है -1, एंड फिर हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज को फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो चलिए अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें सम ऑफ जीरोज 0 दिया गया है, तो लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरोज इक्वल्स कितना हो जाएगा 0, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया गया है -1, तो लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स -1। अब हमारा जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे कितना पुट कर देंगे 0 इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पे -1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस इंटू माइनस ये हो जाएगा -1। तो जो हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो है एक्स स्क्वायर -1। अब हम लोग इसके जीरोज को फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे नाउ पी एक्स इक्वल्स 0, और पी एक्स यानी कि रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा हमारा यहाँ पे एक्स स्क्वायर -1, और इसे इक्वेट करेंगे 0 से। अब देखिए इसे आगे हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर
1 का हमने कर दिया स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, इक्वल 0। और ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं आगे x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स 0। अब यहाँ से लिख सकते हैं x प्लस 1 इक्वल्स 0 और x माइनस 1 इक्वल्स 0। तो यहाँ से देखिए x इक्वल्स मिल जाएगा -1 और यहाँ से x इक्वल्स मिल जाएगा 1। Therefore zeros क्या क्या हो गए, -1 एंड 1। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए कहा गया है, जिसका सम ऑफ जीरोज 5/2 दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1 दिया गया है। एंड फिर हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज को भी फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो चलिए अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सम ऑफ जीरोज 5/2 दिया गया है, तो लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स 5/2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1 दिया गया है, तो लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स 1। अब हमारा जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो हो जाएगा पी एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरोज के प्लेस पे क्या लिखेंगे 5/2 इंटू में यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा के प्लेस पे 1। अब देखिए ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया, बट आप आंसर मैच करोगे तो इस फॉर्म में आंसर लिखा हुआ नहीं है। इसे अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे ये x वाला टर्म है जो बाय में 2 है, इसे एलिमिनेट करना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, पूरे पॉलिनोमियल को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ से लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 1। देखिए 2 से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2x स्क्वायर। 2 से अगर -5/2 इंटू एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 and 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा -5x, फिर यहाँ पे +2 इंटू 1 यानी कि 2। तो ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमें इसके जीरोज को भी फाइंड करने के लिए कहा गया है, तो लिखेंगे नाउ पी एक्स इक्वल्स 0। और अब देखिए यहाँ पे हमें मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो पहले हम लोग इस पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स 0। अब देखिए यहाँ पे हमें -5x को ब्रेक करके कितना लाना है, 2x स्क्वायर इंटू 2 यानी कि 4x स्क्वायर। तो इसे लिख सकते हैं हम लोग 2x स्क्वायर माइनस 5x को लिख देंगे माइनस ऑफ 4x माइनस x प्लस 2 इक्वल्स 0। अब देखिए 2x स्क्वायर एंड -4x में 2x कॉमन है, तो हमने इसे कॉमन कर लिया। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा x माइनस ऑफ 2, फिर -x एंड प्लस 2 में -1 को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे मिल जाएगा x माइनस 2 इक्वल्स 0। अब x माइनस 2 वाला टर्म यहाँ पे कॉमन है, तो हमने इसे कॉमन कर लिया। तो अब यहाँ पे बच जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल्स 0। देखिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 2 इक्वल्स 0 और 2x माइनस 1 इक्वल्स 0। अब यहाँ से देखिए x इक्वल्स हमें मिल जाएगा 2 और यहाँ से लिख सकते हैं 2x इक्वल्स 1। तो देखिए यहाँ से हमें x इक्वल्स मिल जाएगा 1/2। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या क्या हमें मिल गए, 2 and हाफ। तो लिख देंगे यहाँ पे therefore zeros are 2 and 1/2। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए कहा गया है, जिसके जीरोज हैं 2 and -6 एंड फिर हमें रिलेशन वेरीफाई करने के लिए कहा गया है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स एंड जीरोज के बीच में। तो चलिए अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जीरोज दिए गए हैं 2 and -6, तो लेट कर लेते हैं हम लोग अल्फ़ा इक्वल्स 2 एंड
बीटा इक्वल्स -6, यानी कि एक जीरो को हमने अल्फ़ा कंसिडर किया और दूसरे को बीटा कंसिडर किया। अब यहाँ पे हम लोग सम ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस ऑफ 6, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस ऑफ 6 यानी कि -4। इसका हमें ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लिया। अब हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी निकाल लेंगे। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स कितना हो जाएगा, देखिए 2 इंटू -6 यानी कि -12। अब देखिए जो हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाएगा, x² माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के प्लेस पे कितना हो जाएगा, -4 इंटू ये x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा के प्लेस पे कितना हो जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे लिख देंगे -12 x² माइनस इंटू -4x, तो ये हो जाएगा +4x एंड प्लस इंटू -12, तो ये हो जाएगा -12। तो ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज एंड कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग वेरिफिकेशन। अब देखिए हमें पता है जो सम ऑफ जीरोज है यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा वो कितना है यहाँ पे, तो वो है -4 एंड ये किसके इक्वल होगा, तो माइनस ऑफ b बाय a। आप इसे चेक भी कर सकते हो, जैसे देखिए यहाँ पे माइनस साइन है तो इसमें भी माइनस है, और b का वैल्यू आप अगर कंपेयर करेंगे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो कितना मिल जाएगा 4 यहाँ पे, एंड a का वैल्यू कितना है, x² का कोफिशिएंट होगा तो 1, तो -4/1 -4 ही रहना है। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा ये कितना है हमारा, तो ये है -12, और ये किसके इक्वल आएगा, तो c/a यानी कि कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे आप देख लीजिए कितना है, तो -12 है यहाँ पे -12, एंड कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है, तो 1, यानी कि -12/1 करेंगे तो -12 ही रहेगा। तो ये वेरिफिकेशन भी हो गया हमारा। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए कहा गया है जिसके जीरोज हैं 2/3 एंड -1/4, और फिर हमें रिलेशन वेरीफाई करने के लिए कहा गया है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स एंड जीरोज के बीच में। चलिए अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें जीरोज दिए गए हैं, तो लेट कर लेते हैं कि अल्फ़ा इक्वल्स है 2/3 एंड बीटा इक्वल्स है -1/4। अब यहाँ पे हम लोग सम ऑफ जीरोज फाइंड कर लेते हैं, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस -1/4, तो इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा 2/3 -1/4। अब इसे अगर हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो 3 एंड 4 का एलसीएम हो जाएगा 12, 3 से 12 को डिवाइड देंगे 4 टाइम्स, 4 इंटू 2 यानी कि 8, फिर यहाँ पे माइनस, फिर 4 से 12 को डिवाइड देंगे 3 टाइम्स में, 3 इंटू 1 3, यानी कि सम ऑफ जीरोज हमें मिल गया 5/12। अब हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड कर लेते हैं, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू -1/4, तो 2 इंटू -1 विच इज़ -2/3 इंटू 4 12, इसे कैंसिल करेंगे तो हमें मिल जाएगा -1/6। अब हम लोग रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड कर लेते हैं। तो px इक्वल्स क्या हो जाएगा, x² माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखिए यहाँ पे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के प्लेस पे कितना हो जाएगा, 5/12 इंटू एक्स हो गया ये,
प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा के प्लेस पे कितना हो जाएगा, -1/6। इसे आगे सॉल्व करते हैं तो ये मिल जाएगा x² -5/12x प्लस इंटू माइनस ये हो गया -1/6। अब देखिए हमें यहाँ पे x वाला टर्म में जो नीचे में डिनोमिनेटर में 12 है इसे एलिमिनेट करना है, तो पूरे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 12 इंटू ये हो जाएगा x² -5/12 इंटू x -1/6। अब हम लोग इसे आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ से मिल जाएगा हमें 12 इंटू x², तो ये हो जाएगा 12x²। 12 से जब मल्टीप्लाई करेंगे -5/12 इंटू एक्स को तो 12 एंड 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा -5x। फिर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे -1/6 को, तो देखिए 6 से 12 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2। अब हम लोग यहाँ पे रिलेशन वेरीफाई करेंगे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज एंड कोफिशिएंट्स के बीच में। तो यहाँ पे हमने लिख दिया वेरिफिकेशन। अब देखिए हमें सम ऑफ जीरोज पता है यहाँ पे, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू जो कि है 5/12 एंड जो सम ऑफ जीरोज होता है वो किसके इक्वल होता है, तो माइनस ऑफ b/a के इक्वल। एंड जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो कितना है हमारा, तो -1/6 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है, तो c/a के इक्वल। तो ये वेरीफाई भी हो गया। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। तो देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर x + a एक फैक्टर है इस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो हमें यहाँ पे a के वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मल्टीपल वेज हैं, बट मैं इसे यहाँ पे डिवीजन मेथड से सॉल्व करूँगा। तो हम लोग x + a से डिवाइड करेंगे 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 को। तो आप ऐसा सोचो कि x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 2x² आ जाएगा। तो x में अगर हम लोग 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2x²। फिर हम लोग प्लस a से मल्टीप्लाई करेंगे 2x को, तो हमें कितना मिलेगा, प्लस में 2ax। अब इसे माइनस करेंगे तो ये दोनों टर्म एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, 5x प्लस 10। अब आप सोचो कि x में कितना मल्टीप्लाई करें कि 5x मिलेगा, तो प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे x इंटू 5 तो कितना हो जाएगा, 5x। फिर प्लस a इंटू 5 तो ये हो जाएगा प्लस में 5a। फिर यहाँ भी इन दोनों टर्म्स को हम लोग माइनस करेंगे तो ये x वाला टर्म तो कैंसिल हो गया और हमें यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, 10 - 5a। अब यहाँ पे आप थोड़ा सोचो कि अगर x + a एक फैक्टर है इस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो जो रिमाइंडर आएगा ये किसके इक्वल होगा, तो 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं नाउ 10 - 5a इक्वल्स 0, और यहाँ से लिख सकते हैं 10 इक्वल्स -5a को इक्वल्स के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 5a। और यहाँ से देखिए हमें a का कितना वैल्यू मिल जाएगा, तो 10/5। 5 से 10 को कैंसिल कर देंगे तो हमें a का वैल्यू मिल जाएगा 2। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। तो देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर 2/3 एंड -3 जीरोज हैं इस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो हमें यहाँ पे a और b के वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलिए अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें जीरोज दिए गए हैं, तो एक जीरो को हम लोग अल्फ़ा कंसिडर कर लेते हैं और दूसरे को बीटा कंसिडर कर लेते हैं। लेट अल्फ़ा इक्वल्स 2/3 एंड बीटा इक्वल्स -3। अब देखिए जो हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्या है, ax² प्लस 7x प्लस b। अब देखिए अगर 2/3 एक ज़ीरो है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का,
तो ये इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को वेरीफाई करेगा, यानी कि जहाँ पे आप x देख रहे हो वहाँ पे हम लोग 2/3 पुट करेंगे। तो p ऑफ 2/3 कितना हो जाएगा, a इंटू एक्स स्क्वायर के प्लेस पे 2/3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स के प्लेस पे 2/3 प्लस b। आगे इसे सॉल्व करते हैं तो a इंटू 2/3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 4/9 प्लस ये 7 2 ज़ा 14/3 प्लस b। इसे आगे अरेंज करके लिख देते हैं 4a/9 प्लस 14/3 प्लस b। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं p ऑफ 2/3 इक्वल्स 0 एंड p ऑफ 2/3 का वैल्यू कितना आया हुआ है, ये वाला। तो यहाँ पे लिख देते हैं 4a/9 प्लस 14/3 प्लस b इक्वल्स 0। अब इसे एलसीएम लेके हम लोग सॉल्व करते हैं तो 9 एंड 3 का एलसीएम हमें 9 मिलेगा। 9 से 9 को डिवाइड देंगे 1 इंटू 4a तो ये हो जाएगा 4a प्लस 3 से 9 को डिवाइड देंगे 3 टाइम्स में 3 इंटू 14 ये हो जाएगा 42। फिर यहाँ पे b के नीचे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में तो 1 डाल सकते हैं। 1 से 9 को डिवाइड देंगे तो 9 टाइम्स में डिवाइड होगा तो 9 इंटू b ये हो जाएगा प्लस में 9b इक्वल्स 0। अब यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो देखिए हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा 4a प्लस 42 प्लस 9b इक्वल्स 9 इंटू 0 हो जाएगा 0। अब यहाँ से हम लोग आगे लिख सकते हैं 4a प्लस 9b एंड प्लस 42 को इक्वल्स के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 42 और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग इस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दूसरे ज़ीरो के वैल्यू को डालेंगे, यानी कि p ऑफ -3 फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे a इंटू एक्स स्क्वायर के प्लेस पे क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स के प्लेस पे -3 प्लस b। a इंटू -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 9 प्लस 7 इंटू -3 तो ये कितना हो जाएगा -21 प्लस b। 9 इंटू a तो हो जाएगा 9a प्लस इंटू -21 तो ये कितना हो जाएगा -21 प्लस b। अब यहाँ पे हम लोग p ऑफ -3 इक्वल्स 0 रखेंगे एंड p ऑफ -3 का वैल्यू कितना आया हुआ है 9a -21 प्लस b इक्वल्स 0। तो अब देखिए यहाँ से लिख सकते हैं 9a प्लस b इक्वल्स 21 और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं b इक्वल्स 21 माइनस ऑफ 9a। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग b के इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं, ठीक है। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे पुटिंग b इक्वल्स 21 माइनस 9a इन इक्वेशन 1 देन वी गेट। अब देखिए यहाँ पे है 4a तो हमने लिख दिया 4a, फिर प्लस यहाँ पे है 9b तो हमने लिखा 9 इंटू b के प्लेस पे इस b के वैल्यू को डाल देंगे 21 माइनस 9a और इक्वल्स में इधर कितना है तो देखिए -42। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं तो 4a प्लस 9 इंटू 21 तो ये हो जाएगा 9 1 9 एंड 9 2 18 189 एंड 9 इंटू -9a करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 81a
a इक्वल्स -42। अब देखिए यहाँ पे है 4a और यहाँ पे है -81a, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -77a इक्वल्स यहाँ पे है -42 एंड 189 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -189। एंड अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो यहाँ पे आपको मिलेगा 9 एंड 2 11 का 1, 8 एंड 4 12 एंड 1 13 का 3 एंड 1 एंड 1 2, यानी कि -231। तो देखिए यहाँ से a का वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा, माइनस एंड माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो a इक्वल्स क्या हो जाएगा 231/77 एंड 77 से 231 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो हमें a का वैल्यू कितना मिल गया 3। अब हम लोग a के इस वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 कहीं भी पुट कर देंगे तो हमें b का वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं इधर इसे सॉल्व कर दे रहा हूँ क्योंकि स्पेस यहाँ पे कम है। नाउ पुटिंग a इक्वल्स 3 इन इक्वेशन 2। तो देखिए इक्वेशन 2 हमारा क्या है, तो b इक्वल्स 21 माइनस ऑफ 9 इंटू ए के प्लेस पे कितना रखेंगे 3, तो यहाँ से 21 माइनस 9 इंटू 3 तो ये हो जाएगा -27, तो हमें 21 माइनस 27 इक्वल्स मिल जाएगा -6। तो देखिए a इक्वल्स हमें 3 मिल चुका है एंड b का वैल्यू आया -6, देयरफॉर लिख देंगे हम लोग a इक्वल्स 3 एंड b इक्वल्स -6, जो कि आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। तो देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर इस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज के स्क्वायर का सम 40 है तो हमें यहाँ पे के वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलिए अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the given quadratic polynomial। हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया कि अल्फा एंड बीटा इस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। अब हम लोग इस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं एक बार। एफ एक्स इक्वल्स है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के। अब इसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो हमें a का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 1, b का वैल्यू मिल जाएगा x का कोफिशिएंट यानी कि -8 एंड c का वैल्यू मिल जाएगा कांस्टेंट टर्म यानी कि k। अब यहाँ से हम लोग सम ऑफ जीरोज फाइंड कर लेते हैं यानी कि अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि इसका ज़रूरत पड़ेगा हमें आगे। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स क्या होता है -b/a, यानी कि माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x बाय कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो -b के प्लेस पे कितना हो जाएगा -8 एंड a के प्लेस पे कितना हो जाएगा तो 1, तो माइनस इंटू -8 विच इज़ +8 एंड 1 से डिवाइड करेंगे फिर भी ये 8 ही रहेगा। अब हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, यानी कि कांस्टेंट टर्म बाय कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो c का वैल्यू कितना है यहाँ पे देखिए k है एंड a का वैल्यू कितना 1, तो k/1 विच इज k। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि जो जीरोज के स्क्वायर का सम है वो 40 है। तो जीरोज क्या है अल्फा एंड बीटा, तो इसका स्क्वायर करेंगे यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स हमें क्वेश्चन में दिया गया है 40। ठीक है, अब देखिए आगे कैसे सॉल्व करेंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस हम लोग खुद से ऐड करेंगे 2 अल्फा बीटा, तो 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा एंड इक्वल्स यहाँ पे है 40। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ भी हमें अल्फा एंड बीटा के अलग अलग वैल्यूज पता नहीं है तो उसे हम लोग पुट नहीं कर पाएंगे। ठीक है,
तो देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे बचा हुआ है माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा इक्वल्स 40। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे क्या हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा के प्लेस पे क्या हो जाएगा, के इक्वल्स 40। अब 8 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 64 माइनस ट्वाइस ऑफ के इक्वल्स 40। देखिए 64 एंड 40 को इक्वल्स के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 40, माइनस 2 के को इक्वल्स के इधर लेते आते हैं तो ये हो जाएगा 2 के। तो 64 माइनस 40 विच इज़ 24 इक्वल्स 2 के। तो यहाँ से हमें के का वैल्यू मिल जाएगा 24/2 यानी कि 12, जो कि आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 का।